के लिए, उसमें 41 सवाल रिपीट किए गए। और जैसे ही ये सामने आया, पूरे प्रदेश के युवाओं ने जगह जगह पे प्रदर्शन भी किया, इसके खिलाफ मांग भी उठाई कि इस पेपर को रद्द किया जाए, दोनों पेपर को रद्द कर दिया जाए, और जो एजेंसी इसको बना रही है उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, FIR कराई जाए। साथ में HSSC को बर्खास्त किया जाए, जो लगातार विफल रही है युवाओं के लिए परीक्षा कराने में, रोजगार उपलब्ध कराने में। इसके साथ साथ इसकी जांच हो, न्यायिक जांच हो। ये सब मांगे सरकार के सामने रखी गई। अब तक किसी प्रकार का कोई भी संतोषजनक जवाब या कोई भी कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हम आम आदमी पार्टी के सभी यूथ विंग के कार्यकर्ता और हमारे साथी CYSS जो युवाओं के भविष्य की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ सड़कों पे उतर के सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब सरकार अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई और विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उम्मीद थी कि इससे पहले कोई ना कोई सकारात्मक फैसला ले लिया जाना चाहिए था और कोई ना कोई इस पे कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार नहीं चाहती कोई कार्यवाही और वो मनमाने ढंग से भर्तियां करना चाहती है। तो इसके विरोध में 25 तारीख को हम लोग पूरी आम आदमी पार्टी की यूथ विंग और साथ में हमारे CYSS की विंग मिलके विधानसभा का घेराव करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार इस मसले को सुने और विधानसभा में इसकी गूंज उठे और युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके साथ ही जो हम जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी सरकार गंभीर नहीं है, तो कई सारे मुद्दे इस बार जब विधानसभा का सेशन होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्ष में विधायक हैं, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा है, इसलिए सरकार निरंकुश हो गई है। हम विपक्ष के नेताओं पर, विपक्षी पार्टियों पर भी दबाव बनाने का उनको अनुरोध करते हैं, जो भी विपक्ष में नेता हैं, कि वो सरकार से इन सारे मूल प्रश्नों पर, महिला सुरक्षा पर, संदीप सिंह के मामले पर, खास तौर पर किसानों के मुद्दे पर, जो किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है समय से, बिजली के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, इन सारे मुद्दों के ऊपर विधानसभा में गूंज होनी चाहिए, लोगों की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। विधानसभा के अंदर हम विपक्षी विधायकों से अनुरोध करते हैं वो इन मुद्दों को उठाएं, और विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि चंडीगढ़ की सड़कों पर इन सारे मुद्दों की गूंज सुनाई दे, ताकि सत्ता के गलियारों तक आम आदमी की आवाज़ पहुंच सके। संदीप सिंह के मुद्दे पर खासतौर पर हम चंडीगढ़ प्रशासन को एक लास्ट अल्टीमेटम देने के लिए हम लिख रहे हैं चंडीगढ़ प्रशासन को कि वो जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल करें। अगर वो चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं तय समय सीमा के अंदर, तो आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में हम इस मुद्दे को लेकर भी अनशन पर बैठेंगे। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, CET में बहुत स्पष्ट है। एक तो ये जो 41 क्वेश्चन रिपीट हुए, ये सरासर आधिकारिक तौर पर पेपर का लीक किया जाना है, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। और हमको ये भी सूचना है, बहुत लोगों ने हमको ये बताया है कि 20-20 लाख रुपए लेके, 15-15 लाख रुपए लेकर के ये कहा गया कि लिमिटेड लोगों को ये सूचना दी गई कि आप कल का पेपर तैयार करके चले जाइए, उसमें से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये पेपर कैंसिल होना चाहिए था, ये एजेंसी ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए थी, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो देखने को मिला वो ठीक इसके उलट था। मुख्यमंत्री आकर के कहते हैं कि सरकार का काम पेपर कराना नहीं है। तो सरकार का काम अगर पेपर कराना नहीं है, सरकार अगर युवाओं के लिए पेपर नहीं करा सकती और युवाओं को अगर नौकरी नहीं दे सकती, तो सरकार को सरकार बने रहने का भी अधिकार नहीं है, कुर्सी पर रहने का अधिकार